राधे राधे मित्रों, हर हर महादेव। सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और एक उपाय ऐसा जो जीवन आपका बदल दे। बहुत से लोग सावन में रुद्राभिषेक कराते हैं। क्या आपको पता है कि किस चीज से रुद्राभिषेक कराने से क्या फल मिलता है? ये एक बहुत ही आवश्यक विषय है जिस पर आज मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपके यहाँ वर्षा की कमी हो रही हो तो आप जल से रुद्राभिषेक कराएं। वर्षा की पूर्ति होती है, महादेव की कृपा बरसती है और जल बरसने लगता है। अगर घर में व्याधि ज्यादा है तो उसके लिए कुश के जल से, अगर घर में रोग ज्यादा है, कोई बीमार बहुत ज्यादा रहता है, उस व्यक्ति के हाथ से कुश के जल से आप अभिषेक कराएं। उसकी बीमारी शांत होती है, वह निरोग हो सकता है। घर में अगर आप पशु रखते हैं और पशु बीमार रहते हैं, किसी कारण से पशु बार बार पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो आप दधी से कराएं और निश्चित ही आपके पशुओं को आराम मिलेगा। कभी पशुओं को किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर जीवन में धन की कमी है तो आप गन्ने के रस से भगवान शिव शंकर महादेव का रुद्राभिषेक कराएं। धन की कमी बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। और अगर पति पत्नी में भेद हो रहा हो, पुत्र संतान नहीं हो रही हो, इस तरह की कोई समस्या है, तो शहद से अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में मोक्ष चाहते हो, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, तो उसके लिए तीर्थों का जो जल होता है, जैसे रामेश्वरम तीर्थ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, जगन्नाथपुरी, जो भी हमारे तीर्थ स्थल है, हरिद्वार, वहां के जल से बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराएं। निश्चित ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर घर में किसी का कल्याण ना हो रहा हो, कोई बहुत परेशान हो, घर में सुख शांति समृद्धि ना हो, उस समय आप घी से बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराएं। निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर कोई शत्रु है और वह शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत पीड़ा दे रहा है, हर समय आपको कष्ट देता रहता है और आपकी उन्नति के मार्ग को अवरोध पैदा करता है, तो ऐसी स्थिति में सरसों के तेल के साथ आप रुद्राभिषेक कराएं। निश्चित ही उस शत्रु का संहार होगा, शत्रु का दमन होगा बाबा भोलेनाथ की कृपा से। और अगर आप शुगर रोग से पीड़ित हैं, जैसा कि आज के समाज में हर व्यक्ति शुगर रोग से कहीं न कहीं ज्यादातर व्यक्ति पीड़ित हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो दूध से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। और अभिषेक के समय जो भी बेल की पत्ती शिवलिंग पर अर्पित की गई हो, उस बेल पत्ती को अभिषेक के पश्चात निकाल लें, उसको सुखा कर रख लें और उस सूखे हुए बेल पत्ती के जो चूर्ण बनाएं और उस चूर्ण को रोज सेवन करें। उससे शुगर, प्रमेह रोग जिसे शुगर भी कहते हैं, उसमें काफी हद तक आराम मिलता है। ये होते हैं रुद्राभिषेक के विभिन्न प्रकार के रुद्राभिषेक, जिनको करके आप अपने आप को, अपने परिवार को सुख शांति और समृद्धि की तरफ ले जाते हैं। हर हर महादेव।